और तभी यहाँ पे बैठे हुए भामाशाह, मैं अपनी एक बात से एक छोटी सी कथा सुनाते हुए अपने जीवन की घटी हुई कथा है वो सुनाता हूँ। एक बार 3/7 के छापे पड़े थे मिर्जापुर में, और मिर्जापुर में वहां के लोगों ने बुलाया, उनके खिलाफ 3/7 के मुकदमे हो गए और वो बहुत दुखी थे। उन्होंने हमें बुलाया कि भाई आप आइए यहाँ पे, यहाँ की समस्या का समाधान कीजिए। कम से कम नहीं होगा 30-35 साल पहले की बात। हम गए वहां पे और हम एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 40-50 लोग थे लेके गए डीएम के। और डीएम के यहाँ जब गए तो हमने अपनी बात कहते कहते उनकी मेज ठोक दी यूं कर। तो डीएम ने कहा कि आपने क्यों मेज ठोक दी? तो मैंने कहा बस एक बार मेज ठोकने पे आपको इतना गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं अपने नौकर से बात कर रहा हूं। आईएएस का मतलब होता है आई एम सर्वेंट, आई एम सुपीरियर नहीं होता। मैंने कहा साहब डीएम साहब दिमाग ठीक करके बात करो, मैं अपने नौकर से बात कर रहा हूं और नौकर से जिस तरीके से बात की जाती है उसी तरीके से बात कर रहा हूं। अगर मेरे व्यापारी को आप एक बार ठोकेंगे, मैं आपकी मेज को 50 बार ठोकूंगा, 50 बार ठोकूंगा। आप हैं किस होश में? आईएएस का मतलब होता है आई एम सर्वेंट, आई एम सुपीरियर नहीं होता। अभी जितने लोग बैठे हैं, अब जितेंद्र जी कह रहे थे समय दीजिए समय दीजिए, ये जितने भी चेहरे बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, सबकी दुकान पे लड़का बैठा हुआ है। सबकी दुकान पे 95-90% लोगों की दुकान पे लड़का बैठा हुआ है। अगर ये विजेंद्र पंसारी के बुलाने से अगर ये आ जाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बताओ भाई मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? तो जब 95% 90% समझ लो, 90% दुकानों पे अब इनके तो 2-2 लड़के बैठे हुए विजय बाबू के। तो अगर ये दिन भर व्यापार मंडल को दे दें तो उनका क्या बिगड़ रहा है? इनके यहाँ जो नरेश जी के लड़के हैं, इनकी दुकान पे तो मैं मानता हूँ कि ये अकेले और इनका एक भाई और बैठता है, बाकी और 90% लोगों की दुकानों पे लड़के बैठे हुए, भाई बैठे हुए। किसी व्यापारी को समय देने में कोई दिक्कत नहीं है। समय देंगे आपका काम होगा, समय नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। मैं तो हर व्यापारी से निवेदन करता हूँ, अकेले मत जाइए किसी अधिकारी के पास, कम से कम 5 व्यापारी मिलकर के जाइए। अधिकारी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा आपकी तरफ, आपसे नजर नहीं मिला पाएगा, क्योंकि वो रिश्वतखोर है। आप ईमानदार हो, बेईमान है। मैं कहना चाहता हूं, ईमानदार व्यापारी के सामने रिश्वतखोर अधिकारी कभी नजर नहीं मिला सकता। अकेले जाते हो इसलिए वो हड़का लेता है। आप 5 आदमी मिलते थे। अभी कहा कि किसी के पास नंबर नहीं है। एक इतनी बड़ी डायरी छपवाई, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की डायरी छपी हुई है। छपी है कि नहीं छपी है? आपको दी थी कि नहीं दी? तो ऐसी डायरी जिसपे मुख पृष्ठ पे जिसपे आपकी फोटो छपी, उस पे अपनी फोटो छपवाई और उसका पिछला पन्ना जो है उसपे 5-6 फोटो और अपने महामंत्री की और जो आपके कोषाध्यक्ष हैं और जो इम्पोर्टेंट पदाधिकारी 6-7 हैं उनकी फोटो छपवाई। और पूरे कमेटी के 100 आदमियों के टेलीफोन नंबर लिख दीजिए उसमें। आप अपने युवा कमेटी के सारे पदाधिकारियों के नंबर लिख दीजिए और अपने पदाधिकारियों को ऐसी मीटिंग बुला करके ट्रेंड कर दीजिए कि ये डायरी में बांट रहा हूं। उस डायरी में व्यापार मंडल में खर्चा डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की डायरी बनाएंगे, इससे ज्यादा की नहीं बनाएंगे। इतने ही बड़ी डायरेक्टरी जेब में रख लो, सबके जेब में रखी रहे। 2-2 डायरी, हम तो कहते हैं 2-2 डायरी दे दो, एक उसके घर पे रखी रहे, एक उसकी दुकान पे रखी रहे। और जिस दिन 2-2 डायरी दे देंगे आप, उस दिन कोई व्यापारी ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरे पास विजेंद्र पंसारी जी का नंबर नहीं है, या विजय बाबू का नंबर नहीं है, या संजय कृपाल का नंबर नहीं है, या संजय बाबू का नंबर नहीं है, या अमन का नंबर नहीं है। कोई नहीं कह पाएगा। कह पाएगा? समझे नहीं समझे? तो ये डायरी छपवाने का काम सबसे पहले कीजिए। और जितेंद्र जी इसमें जरा सा आप मदद कीजिएगा।
डायरी छपवाने के काम में। एक बार डायरी छप गई और वो डायरी डीएम को भी दिया, एसपी को भी दिया, सारे अधिकारियों को दिया, फूड विभाग के अधिकारियों को दिया, समझे। उसमें स्लोगन 4-5 लिखे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। लिखवा दो ना, डरने की कोई जरूरत। टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, इसको तो लिखने में कोई अधिकारी मना ही नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं ये ऊपर वाली बात न लिखो, कोई बात नहीं, परंतु ये बात तो लिखोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझे नहीं समझे। तो ये डायरी जरूर छपवाइए। हर महीने नियमित रूप से बैठक कीजिए, हर महीने नियमित रूप से बैठक कीजिए, और खाने के साथ मत कीजिए। एक बात बता दें हम आपको, हम कोई मीटिंग लखनऊ में खाने के साथ नहीं करते। हम अपनी मीटिंग 3 बजे करते हैं और 5 बजे खत्म कर देते हैं। 2 घंटे में मीटिंग होती है। संडे करो नहीं, संडे मंडे ना रखो, ये बाधा मत डालो। आप संडे को करो और इतने बजे ना करो तो ना 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 ना, महीने में 1 मीटिंग आप किसी भी दिन करो, तय कर दो। सारे व्यापारियों को मालूम हो कि भाई महीने में 1 बार मीटिंग होगी। 1 महीने में 2 घंटे के लिए हर व्यापारी आ जाएगा। और इससे बड़ी मीटिंग करो, 400-500 लोगों की मीटिंग करो, और दूसरे दिन अखबारों में खबर जाए यहाँ पे मीटिंग हुई, इसमें देख लेना उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, उतने सब लिख दो। चाहे हमें 300 लिख दो, 800 आदमी आए, पर अगर उसमें बैठने की कैपेसिटी 800 की है तो बैठने की कैपेसिटी 400 की और लिख दो 800 आए, तो अखबार वाले समझ लेंगे झूठे खबर भी नहीं छापेंगे आप। ये समझ लेना अच्छी तरीके से। हर महीने में 1 बार मीटिंग होनी चाहिए। युवा की मीटिंग भी अलग से हर महीने होनी चाहिए। युवा व्यापार मंडल को मजबूत बनाना है, और युवा जाए सबसे पहले थपड़िया दिया अधिकारी को, और बाद में विजेंद्र पंसारी जी पहुंचे और वो अधिकारी कहता मुझे मारा है, नहीं मारना नहीं मारना नहीं है। ये हमारे आते हैं इसमें, तब ये कहेंगे साहब इन्होंने हमसे इतना पैसा मांगा। अरे भाई पैसा मांगा तुमने, बहुत बड़ी गलती। ये तो कमजोर लड़का है, इसने 2-3 थप्पड़ मारे, अगर दूसरा कोई होता तो 10 थप्पड़ मारता। तब आप इस तरीके से कहोगे तो अधिकारी बिल्कुल करेगा। आप महीने में 1 बार मीटिंग करें। ये डायरी आप अपनी जरूर छपवा लें, और किसी व्यापारी ने कहा कि हमको सम्मान प्राप्त नहीं होता। सम्मान आप दूसरों को देते हैं, सम्मान हम कहते 5 आदमी जाना शुरू कर दीजिए, इस फार्मूले को अपना लीजिए। देखिए सम्मान कैसे प्राप्त नहीं होता है आपको। सम्मान प्राप्त होगा, अधिकारी उठ के खड़ा हो जाएगा, अधिकारी उठ के खड़ा हो जाएगा, अधिकारी आपको दरवाजे तक छोड़ने आएगा। आप किस सम्मान की बात करते हैं? सम्मान अगर नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारा व्यापार मंडल कमजोर है, इसलिए सम्मान नहीं मिल रहा है। और जितने हमारे यहाँ युवा के पदाधिकारी बैठे, कोई भी पदाधिकारी बैठा हो, वो व्यापार मंडल को मजबूत बनाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका का निर्वाह है। यहाँ पे एक उड़नदस्ता बन जाना चाहिए। उसी डायरी में उड़नदस्ते के नंबर छाप दो 11 लोगों, और जिसके यहाँ अधिकारी आवे व्यापारी उड़नदस्ते के अध्यक्ष को भी टेलीफोन कर दे और विजेंद्र पंसारी को भी टेलीफोन कर दे, और उड़नदस्ता का जो अध्यक्ष है वो उन 11 लोगों को लेके 21 लोगों को लेके पहुंच के उसकी दुकान पे पहुंच जाए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। खाली नारे लगाना शुरू कर दो, देखो अधिकारी कितनी जल्दी भाग जाता है। भागेगा कि नहीं भागेगा? सिर्फ इतना काम कर दो आप, और कुछ नहीं करना। कोई मारपीट नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ नारे लगाना शुरू कर दो, दुकान पे पहुंच, अधिकारी अपने आप भाग जाए। अधिकारी व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारों से बहुत डरता है, मैं कहना चाहता हूं बहुत डरता है, और पूरे प्रदेश में डरता है। खाली हापुड़ में नहीं, खाली लखनऊ में नहीं, खाली कानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में डरता है। छोटे छोटे बलिया जैसे छोटे से जिले में, वहां के छोटे से गांव में जहाँ 20 दुकानें हैं, वहां भी बहुत डरता है। 16,700 इकाइयां हैं व्यापार मंडल। व्यापार मंडल कोई हवा में नहीं खड़ा हुआ है। व्यापार मंडल का 5 मंजिला भवन है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का 5 मंजिला भवन नहीं है। और जो आपकी सदस्यता जाती है उसी के 10 आदमियों का स्टाफ है व्यापार मंडल में। ऐसे ही व्यापार मंडल नहीं चल रहा है।
और किसी भी व्यापार मंडल का ऐसा दफ्तर नहीं है जैसा हमारा दफ्तर है। और लखनऊ में हमारे दो दफ्तर हैं। लखनऊ व्यापार मंडल का दफ्तर अलग लाटोस रोड पे, प्रदेश व्यापार मंडल का शास्त्री नगर में अलग दफ्तर, वो भी 3 मंजिल का है, ये भी 5 मंजिल का है। और दोनों भवन मैंने बनवाए आपके। और दोनों भवनों में 80% पैसा लखनऊ का लगा है। हापुड़ से एक नया पैसा भवन के लिए चंदा नहीं किया गया, एक पैसा चंदा नहीं किया गया। हापुड़ से, गाजियाबाद से, मेरठ से, पश्चिमांचल से, कहीं किसी जिले से नहीं किया गया। केवल 2-3 जिलों से, शाहजहानपुर से किया था, सीतापुर से किया था, लखनऊ से किया था। 3-4 जिलों के पैसे से दोनों भवन बन गए। दोनों भवन हमने इसलिए बनवाए कि कभी अगर प्रदेश के नेतृत्व में और लखनऊ के नेतृत्व में झगड़ा हो जाए तो आपस में भवन को लेकर कोई झगड़ा ना हो, इसलिए दोनों भवन बनाए। और मैं तो कहता हूँ विजेंद्र पंसारी जी, आप सबसे सफल अध्यक्ष तब माने जाएंगे जब अपनी निजी जमीन खरीद करके यहाँ पे कार्यालय व्यापार में करते। ये जितने यहाँ पे सेठ बैठे हैं सब 50-50 करोड़ और 100 करोड़ की हैसियत के लोग बैठे हैं, और इधर तो बैठे ही नहीं है सब। अब विजय बाबू की क्या हैसियत है आपका? मतलब 10-5 लाख रुपया तो इनसे ले लो तो ये तुरंत दे देंगे आप। ये संजय करेंगे, ये सब लोग करेंगे। क्यों भाई, यहाँ पे एक व्यापार मंडल का भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो विजेंद्र जी आपके पास आएंगे तो दे दीजिएगा, दे दीजिएगा, दिल खोल के पैसा दे दीजिएगा। क्यों पंसारी जी, बताइए आप? सबके सहयोग से होगा जी, बना देंगे ना? सबके सहयोग से। हाँ, सबके सहयोग से बनेगा। सहयोग देने के लिए सबने हमें भर दी है। वो तो जब आप मन करेंगे कि मुझे बनाना है, सहयोग देने के लिए कोई मना नहीं करेगा। अमन को लेकर के, विजय बाबू को लेकर के, इनको 4-5 लोगों को लेकर के, और जिसको भी लेना चाहें आप ले लें, साथ में लेके निकल जाएंगे तो आपका भवन बन जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अकेले अधिकारी के पास न जाए। अधिकारी के पास जब भी जाएं अपनी समस्या को लेके तो 5 हमारे पदाधिकारियों को लेके जरूर जाएं। हापुड़ एक बहुत ही अच्छा जिला है। हापुड़ में गंगा जी भी बहती है, इनकी भज घाट के पास से गंगा जी का ये जिला है। और हापुड़ के व्यापारी शुरू से ही बहुत मजबूत रहे। हमारे बीच में हमारे परम मित्र श्री नरेश जी नहीं रहे, इस बात का मुझे बहुत दुख है, बहुत ही ज्यादा। हमारे बहुत सहयोगी थे और मैं उनसे जो कहता था वो सब काम करते थे, सारे काम पूरे करते थे। उनके बेटे हमारे बीच में सौरभ जी बैठे हुए हैं। हम लोग इनको आज मैंने इनको विश्वास दिलाया। मैं घर पे गया था मिलने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि व्यापार मंडल में हम लोग आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। खड़े हो सौरभ। और विजेंद्र जी ने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, सब ने कहा। जितेंद्र जी ने भी कहा है कि हम इनको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, ये हमारे साथ रहेंगे। मैंने इनको प्रदेश का संगठन मंत्री अपॉइंट किया आज ही के दिन। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी रात हो गई है, मीटिंगें ज्यादा देर तक होंगी तो आना बंद कर देंगे, तो इसलिए मीटिंग समय से 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा बैठक कोई भी नहीं करनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितेंद्र गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विजेंद्र पंसारी जी को, अमन जी को, सौरभ जी को, विजय भैया को, संजय गर्ग जी को, और सभी साथी जितने बैठे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे पास जब भी कोई समस्या आप लेके आएंगे मैं उसका निश्चित समाधान करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, समाधान करूंगा। अब भगवान ही उसको समाधान ना होने दें वो तो बात अलग है, और मैं समाधान करूंगा। मेरा निवेदन है कि जिन जिन वक्ताओं ने यहाँ पे करीब 16-17 वक्ता बोले हैं सबका नाम मैंने लिखा है। और अब जैसे खुर्शीद अहमद साहब बोले हैं, प्रभात अग्रवाल जी बोले हैं, सुमित कंसल जी बोले हैं, दिनेश अग्रवाल जी हैं, जगदीश प्रसाद जी हैं, श्री पंकज बंसल जी हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, आशीष आड़ वाले हैं, और मुदित जी हैं, योगेंद्र मोनू जी हैं, योगेंद्र गुप्ता जी हैं, मनोज कर्णवाल जी हैं, संजय गर्ग जी हैं, विनोद गुप्ता जी हैं, विजय गोयल जी हैं। इस तरीके से
और संजय कृपाल जी हैं, विजय अग्रवाल जी हैं, जितेंद्र गोयल जी हैं। ये करीब 19 पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। मेरा सभी इन पदाधिकारियों से निवेदन है, केवल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का एक ज्ञापन आया है। अगर आप हमें 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर ज्ञापन भेज देंगे, लिखित में टाइप करा के भेज देंगे। देखिए क्या होता है, हम ज्ञापन आपसे क्यों मांग रहे हैं। इस ज्ञापन के ऊपर जब हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का ज्ञापन लगाएंगे तो अधिकारी के मन में ये भाव आता है कि भाई वाकई हापुड़ के व्यापारी ने इनको ज्ञापन भेजा है, इस पे इन्होंने लगाया। और जब हम केवल अपना ज्ञापन भेजते हैं तो कहते हैं कंचन साहब आपका तो काम है कि हर तीसरे दिन दफ्तर में आना और कोई ना कोई चिट्ठी हमें दे जाना। ये आपको किसी ने भेजा हो या नहीं है, कोई आपके किसी व्यापारी ने आपसे शिकायत नहीं की। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप ज्ञापन हमें भेज देंगे तो मैं उसके ऊपर अपना ज्ञापन लगा करके निश्चित, चाहे वो वित्त मंत्री के यहाँ भेजना हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ भेजना हो, चाहे कमिश्नर के यहाँ भेजना हो, चाहे जीएसटी कमिश्नर के यहाँ भेजना हो, और चाहे किसी इनकम टैक्स अधिकारी के यहाँ भेजना हो, चाहे किसी के, लखनऊ में सारे विभागों के बड़े अधिकारी जो हैं वो लखनऊ में बैठते हैं, किसी भी विभाग का, चाहे केंद्र सरकार के विभाग हो, चाहे प्रदेश सरकार के विभाग हो। तो आप जो चिट्ठी हमें लिख के भेजेंगे, हम अपना पत्र उसके साथ लगाकर, और हम अपना पत्र लगाते हैं केवल 4-5 लाइनों। अगर 3-4 पेज का ज्ञापन भेजेंगे तो हमारे मतलब का ज्ञापन नहीं होगा, ना अधिकारी के मतलब, उस गलती की टोकरी में जाना है। अगर 1 पेज का 7-8 लाइनों का लिखा हुआ ज्ञापन होगा तब तो अधिकारी पढ़ेगा, ये बात समझ लो आप अच्छे तरीके से। और अगर आप अपना ज्ञान बघार दोगे उस लेटर में, 3-4 पेज का लेटर लिख के भेज दोगे तो अधिकारी रद्दी की टोकरी में फाड़ के फेंक देगा, पढ़ेगा नहीं उसको। वो आप जो विषय लिखते हो उसको भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप पत्र हमें लिखो, या किसी सरकारी आदमी को लिखो, या मंत्री को लिखो, या मुख्यमंत्री को लिखो, तो आपका पत्र ज्यादा से ज्यादा 1 पेज का 10-12 लाइनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतनी अकल होनी चाहिए, आपके अंदर इतना गुण होना चाहिए कि आप अपनी बात को 10-12 लाइनों में कैसे आप लिख दें। और अगर आप उतना नहीं लिख के आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर पदाधिकारी मत बनिए। पदाधिकारी बनने से कोई लाभ नहीं है। पदाधिकारी खाली नाम के लिए मत बनिए, और खाली नाम के लिए बने रहना चाहते हैं तो बनिए, फिर उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, उसमें कोई एतराज नहीं है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आपकी जितनी भी समस्या है, आपने जितने भी विभागों के बारे में लिखा है मुझे, निश्चित आपकी बातें सही हैं, निश्चित वो आपकी समस्याएं हैं, हमारी भी समस्याएं हैं। हो सकता है आपके इन समस्याओं के कारण, जैसे एक भाई ने कहा ना, प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होगा, तो आपकी समस्याओं के माध्यम से प्रदेश के व्यापारियों को लाभ मिलेगा, ये मैं जानता हूं। तो आप मुझे पत्र जरूर लिख के भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? हाँ, लिख के जरूर भेज दीजिए, हम आपकी समस्याओं का जरूर समाधान कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापार मंडल।